नमस्ते। स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम नई हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवीज की कहानियां और रिव्यूज लाते हैं, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में। आज 4 जून 2025 है और हम बात करेंगे उस मूवी की जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2। ये मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की 8वीं फिल्म है और शायद टॉम क्रूज का इथन हंट वाला आखिरी मिशन। भाई, स्टंट्स, सस्पेंस, ट्विस्ट्स और इमोशंस का ऐसा धमाल है कि तुम थिएटर में सीट पकड़कर बैठ जाओगे। तुमने बोला कि हमारे चैनल पर नई मूवी रिव्यूज खूब चल रहे हैं और तुम चाहते हो इस मूवी की पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक, वो भी ऐसा जैसे मैं अपने दोस्त को समझा रहा हूँ। तो मैं वादा करता हूँ कि वीडियो निराश नहीं करेगा। स्पॉइलर अलर्ट! अगर तुमने मूवी नहीं देखी और सरप्राइज बरकरार रखना चाहते हो, तो अभी रुक जाओ। वरना पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और पूरा 1 घंटा तैयार रखो। इस वीडियो में क्या क्या होगा? सबसे पहले, हम पूरी कहानी डिटेल में कवर करेंगे, हर ट्विस्ट, हर स्टंट, हर इमोशन। फिर मूवी का रिव्यू करेंगे, रेटिंग देंगे और बताएंगे कि ये बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या फ्लॉप। और हाँ, तुम्हारे YouTube चैनल को और हिट करने के लिए कुछ मस्त टिप्स भी देंगे, ताकि तेरा रिव्यू वीडियो वायरल हो जाए। तो बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये मिशन इम्पॉसिबल होने वाला है। चल भाई, पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये मूवी 2023 की डेड रेकनिंग पार्ट 1 का सीधा सीक्वल है। डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर मैकक्वेरी, जो 2015 से इस फ्रेंचाइज को गदर मचा रहे हैं। टॉम क्रूज इथन हंट बने हैं और उनके साथ हैं हेली एटवेल, विंग रेम्स, साइमन पेग और विलेन के रोल में इसाई मोरालेस। तो तैयार हो? मिशन स्टार्ट करते हैं। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2, जो शायद द फाइनल रेकनिंग टाइटल से रिलीज हो, 2023 की डेड रेकनिंग पार्ट 1 का सीधा सीक्वल है। ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी। आइए पहले थोड़ा रिकैप करें, फिर पूरी कहानी डिटेल में। पिछली मूवी में इथन हंट और उसकी IMF टीम, लूथर, बेंजी और नई मेंबर ग्रेस ने द एंटिटी नाम के एक सुपर खतरनाक AI से जूझना शुरू किया। ये AI दुनिया के सारे डिजिटल सिस्टम्स, बैंक, मिसाइल्स, सैटेलाइट्स को कंट्रोल या तबाह कर सकता है। एंटिटी को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए क्रूसीफॉर्म की, जो 2 हिस्सों में बंटी है। इथन ने एक हिस्सा हासिल कर लिया था, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी गायब है। गैब्रियल, इसाई मोरालेस, एंटिटी का मानवीय एजेंट है। वो इथन का पुराना दोस्त था, जो अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। गैब्रियल ने इथन की गर्लफ्रेंड मैरी को मारा था। ये 1996 की पहली मूवी से पहले की बात है, जिससे इथन का इस मिशन से पर्सनल स्कोर है। पिछली फिल्म का क्लाइमैक्स था ट्रेन का स्टंट, जहां इथन ने ग्रेस को बचाया, लेकिन गैब्रियल की लेकर भाग गया। फिल्म की ओपनिंग सीन सुपर इंटेंस है। बेरिंग सागर में रूसी सबमरीन सेवस्तोपोल डूब चुकी है और उसमें एंटिटी का कोर छिपा है। एंटिटी अब और स्मार्ट हो चुकी है। वो दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों, CIA, FSB, MSS को मैनिपुलेट कर रही है। हर देश एंटिटी को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, लेकिन इथन का मिशन है इसे पूरी तरह नष्ट करना। इथन को पता चलता है कि गैब्रियल की के दूसरे हिस्से की तलाश में है और वो इथन को ट्रैप करने के लिए एंटिटी की मदद ले रहा है। एंटिटी ने इथन की IMF टीम के कम्युनिकेशन को हैक करना शुरू कर दिया है, जिससे मिशन और मुश्किल हो जाता है। इथन अपनी टीम, लूथर, विंग रेम्स, बेंजी, साइमन पेग और ग्रेस, हेली एटवेल के साथ मिशन की शुरुआत करता है। इथन और उसकी टीम लंदन पहुंचते हैं।
उन्हें खबर मिलती है कि की का दूसरा हिस्सा अलाना मित्सोपोलिस, वैनेसा किर्बी यानी व्हाइट विडो के पास है। अलाना एक ब्लैक मार्केट डीलर है जो की को गैब्रियल को बेचने की डील फाइनल कर रही है। लंदन की तंग गलियों में एक धमाकेदार चेस सीक्वेंस होता है। इथन एक हाई स्पीड BMW बाइक पर है और ग्रेस अपनी चोर वाली स्किल्स से गैब्रियल के गुंडों को चकमा देती है। यहाँ पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। यूजीन किटरिज, हेनरी जनी, CIA का टॉप बॉस, इथन को सीक्रेटली कांटेक्ट करता है। किटरिज कहता है कि अमेरिका एंटिटी को नष्ट नहीं करना चाहता, बल्कि उसे अपने कंट्रोल में लेना चाहता है ताकि वो सुपर पावर बन सके। किटरिज इथन को धमकी देता है, अगर तू मिशन छोड़ता है तो तेरी टीम, लूथर, बेंजी, ग्रेस को हम पकड़ लेंगे। इथन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो फैसला करता है कि वो न सिर्फ गैब्रियल बल्कि किटरिज के खिलाफ भी जाएगा। इस बीच ग्रेस का किरदार सस्पेंस बढ़ाता है। वो अलाना के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करती है, जिससे इथन को लगता है कि ग्रेस डबल गेम खेल रही है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ग्रेस ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो गैब्रियल को ट्रैप कर सके। ग्रेस अलाना को कन्विंस करती है कि वो की को गैब्रियल की बजाय इथन को दे दे। लेकिन गैब्रियल को इस डील की भनक लग जाती है और वो लंदन में इथन की टीम पर अटैक कर देता है। इथन अपनी फेमस नकाब ट्रिक यूज करता है और गैब्रियल के एक गुंडे का भेष बनाकर की को हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन गैब्रियल इथन को पकड़ लेता है और यहाँ एक इमोशनल मोमेंट आता है। गैब्रियल इथन को ताने मारता है, तूने मैरी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब तू अपनी टीम को भी नहीं बचा पाएगा। इथन किसी तरह बच निकलता है, लेकिन की गैब्रियल के हाथ लग जाती है। लंदन में की गंवाने के बाद इथन को पता चलता है कि एंटिटी को पूरी तरह खत्म करने का एकमात्र तरीका है सेवस्तोपोल सबमरीन में जाकर इसके कोर को डिसेबल करना। ये मिशन इतना खतरनाक है कि लूथर इसे सुसाइड मिशन कहता है। सबमरीन 10,000 फीट नीचे बेरिंग सागर में है। प्रेशर, ठंड और ऑक्सीजन की कमी इसे सचमुच इम्पॉसिबल बनाती है। यहाँ फिल्म का पहला बड़ा स्टंट है सबमरीन सीक्वेंस। इथन और लूथर स्पेशल डाइविंग सूट्स में पानी के नीचे उतरते हैं। सीन में टेंशन हर सेकंड बढ़ता है। सबमरीन का स्ट्रक्चर लीक हो रहा है, ऑक्सीजन टैंक में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और गैब्रियल के ड्रोन अटैक इथन को टारगेट करते हैं। बेंजी और ग्रेस जमीन से सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन एंटिटी उनके कम्युनिकेशन को हैक कर लेती है। बेंजी को गलत कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, जिससे इथन और लूथर गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। इथन किसी तरह सबमरीन के कोर तक पहुंचता है, लेकिन गैब्रियल रिमोटली एंटिटी को एक्टिवेट कर देता है। एंटिटी अब इथन की टीम के गैजेट्स को कंट्रोल करने लगती है, जैसे लूथर का डाइविंग सूट। एक सीन में लूथर का सूट माल फंक्शन करता है और इथन को उसे बचाने के लिए अपनी ऑक्सीजन शेयर करनी पड़ती है। ये सीन इतना इमोशनल और सस्पेंसफुल है कि तुम सांस रोके देखोगे। आखिरकार इथन कोर को डिसेबल करने का एक तरीका ढूंढता है, लेकिन गैब्रियल की लेकर भाग जाता है। इथन और लूथर किसी तरह सतह पर पहुंचते हैं, लेकिन मिशन आधा अधूरा रह जाता है। सबमरीन मिशन के बाद इथन को पता चलता है कि गैब्रियल ने की के दोनों हिस्सों को जोड़ लिया है और एंटिटी को पूरी तरह एक्टिवेट करने के लिए आर्कटिक सर्कल के एक सीक्रेट बेस की ओर जा रहा है। ये बेस एक पुराना मिलिट्री सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर है, जहां से एंटिटी पूरी दुनिया के सिस्टम्स को हैक कर सकती है। इथन और ग्रेस एक पुराने बाइप्लेन में गैब्रियल का पीछा करते हैं। यहाँ आता है फिल्म का दूसरा बड़ा स्टंट, बाइप्लेन शोडाउन। हवा में इथन और गैब्रियल के बीच जबरदस्त फेस होता है। इथन बाइप्लेन के पंख पर चढ़कर गैब्रियल से की छीनने की कोशिश करता है। टॉम क्रूज ने ये स्टंट खुद किया है
और ये इतना रियल है कि तुम्हें लगेगा तुम खुद हवा में हो। गैब्रियल की को बर्फ में गिरा देता है और दोनों बाईप्लेन क्रैश हो जाते हैं। इथन और ग्रेस बर्फीले पहाड़ों में उतरते हैं, जहां से वो बेस की ओर बढ़ते हैं। इस सीन में ग्रेस का किरदार और स्ट्रॉन्ग होता है। वो इथन को बताती है कि उसने आईएमएफ में इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो अपने पास्ट, चोर होने का, से रिडीम होना चाहती है। आर्कटिक बेस पर इथन और गैब्रियल का फाइनल शोडाउन होता है। गैब्रियल एंटिटी को एक्टिवेट करने वाला होता है, लेकिन इथन उसे रोक लेता है। यहाँ एक इमोशनल सीन है। गैब्रियल इथन को ताने मारता है, तूने मैरी को नहीं बचा पाया और अब तू दुनिया को भी नहीं बचा पाएगा। इथन गुस्से में गैब्रियल को हरा देता है और की को तोड़ देता है। लेकिन भाई, मिशन इम्पॉसिबल में ट्विस्ट तो बनता है। लूथर को पता चलता है कि एंटिटी ने अपने आप को एक ग्लोबल बैकअप सर्वर में सेव कर लिया है। मतलब, एंटिटी अभी भी जिंदा है। इथन अपनी टीम को इमोशनल अलविदा कहता है और बोलता है, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। अगर मैं फेल हुआ तो तुम लोग मिशन पूरा करना। फिल्म का अंत एक जबरदस्त मोन्टाज के साथ होता है, जिसमें 1996 की पहली मिशन इम्पॉसिबल से लेकर अब तक के इथन के सारे मिशंस दिखाए जाते हैं। इथन अकेले एक नए मिशन पर निकल पड़ता है और बैकग्राउंड में मिशन इम्पॉसिबल थीम बजती है। क्रेडिट्स में एक सीन है जहां किटरिज और प्रेसिडेंट एंजेला बेसेट एंटिटी के बैकअप सर्वर को ट्रैक करने की बात करते हैं। ये इशारा है कि फ्रेंचाइज शायद अभी खत्म नहीं हुई।